हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे हमने 2020 में क्या देखा। देखो, वैसे तो नॉर्मल साल आते हैं जाते हैं, बट अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल में हमने बहुत अप डाउन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने देखी। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबसे बुरा साल माना जाएगा या सबसे अच्छा साल माना जाएगा, उसको थोड़ा डिसाइड करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ हमें इस साल में देखने को मिली। और फाइनली ये साल गया तो बिकॉज ये इतना हैवी साल था ना। हर साल आता है जाता है, खुशी खुशी कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये साल जाने का लोग अब वेट कर रहे थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे कब ये 2020 ख़त्म होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अगर 2021 में कुछ नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ 2020 एक ऐसा साल माना जाएगा जो कि याद रहेगा। इस पर ना एक हिस्ट्री बन सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इस साल के ऊपर, ठीक है। बिकॉज काफ़ी सारे हमने अप डाउन बहुत कुछ देखा इस साल में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस साल की, तो सबसे पहले हमने देखा वायरस, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम सबको घर में पैक होके रहना पड़ा। आई थिंक 3 से 3.5 महीने हम घर में ही रहे थे। और सच बता रहा हूँ, हालत ऐसी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी। मतलब ऐसी सिचुएशन देखी, घर से बाहर निकलना बंद, घर में ही बैठे रहो, बैठ बैठ के घर में, ऐसा पागल से हो गए थे। ऐसी सिचुएशन पहली बार देखी थी जहाँ पे रोड पे कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान रोड। अगर हम रोड पे निकल रहे थे तो डर लग रहा था, यार मास्क पहना है कि नहीं पहना, अरे यार फटाफट कोई शॉप खुली होगी या नहीं खुली होगी, ये सामान ख़त्म हो गया तो क्या होगा। और घर में बैठे हुए यही सोच रहे थे क्या होगा, क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसको हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी बहुत लोगों ने हैंडल की, हम सब ने मिलके हैंडल की और फाइनली उसका भी सलूशन मिल गया। उसके बाद चला जी हमारा प्यारा यूट्यूब और टिकटॉक, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, टिकटॉक वैसे यूट्यूब, ये बहुत ही ज़्यादा चला। लोग कोरोना को भूल के टिकटॉक वैसे यूट्यूब को याद कर रहे थे कि क्या होता है क्या होता है। टिकटॉक वैसे यूट्यूब में काफ़ी लोगों का बेनिफिट भी हुआ, मैं बोलूँगा। कोरोना है वैसे तो काफ़ी लोगों की शॉप बंद हो गई, काफ़ी लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बट यूट्यूबरों का, बहुत सारे यूट्यूबरों का बहुत सारा बेनिफिट हुआ। बिकॉज टिकटॉक वैसे यूट्यूब में काफ़ी लोगों के चैनल ग्रो हुए। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो कैरी मिनाटी, उनका तो भाई 2020 में चांदी हो गई, वाह हो गया। मतलब एकदम वीडियो मिलियन में पहुंच गई और भाई साहब 25 मिलियन मिल गए उनको 1-2 दिन में। आई थिंक एक दिन में करीब 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिले थे, तो उनके तो मज़े ही आ गए। और उसके बाद टिकटॉकों के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ, बिकॉज टिकटॉक चल बसा। खैर ये थोड़ी बुरी ब्रेकिंग न्यूज़ है, थोड़ी बुरी न्यूज़ है कि टिकटॉक चल बसा। लेकिन एनीवे, टिकटॉक जाने के बाद हमने देखे इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, तड़का भड़का धड़का, पता नहीं मौज सौज, कितनी और एप्लीकेशन आई, बहुत सारी एप्लीकेशन गई। और हाँ, इसी के बीच एक और एप्लीकेशन चलती बनी जिसको हमें अलविदा बोलना पड़ा, वो था हमारा प्यारा पबजी। का भी सोचा भी नहीं था कि पबजी को भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, हमें पबजी को भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। और अगर हम बात करी जाए स्ट्रगल, तो यार बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। और अभी तक अगर हम देखें, अभी तक सिचुएशन हैंडल नहीं हुई है। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका काम बंद पड़ा है, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। नया साल सिर्फ कहने के लिए नया साल है, बट उनके दिल में कोई भी खुशी नहीं है, बिकॉज उनका काम बहुत ही ज़्यादा अभी भी डाउन पड़ा है। अभी भी ठीक से स्थिति पूरी कंप्लीट नहीं हुई कि सबके काम ग्रो जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलें, अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी लोगों की स्थिति डाउन भी हुई है। और अगर हम बात करें यूट्यूबरों की, जैसे मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूबर हूँ एक, हमारी बात करें तो हाँ, हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, बिकॉज लोग घर में बैठे हुए थे तो व्यूज़ वीडियोस पे काफ़ी अच्छे आए। तो काफ़ी सारे यूट्यूबरों की चांदी हुई है, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने ग्रो किया है। और अगर हम ऑफलाइन काम की बात करें तो ऑफलाइन काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है और अभी तक काफ़ी लोग लॉस में चल रहे हैं। एंड में अगर हम एक चीज़ देखें और एक चीज़ नोटिस करें तो देखने को हमें मिलती है कि यार कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आई नो ये साल बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो काफ़ी यूट्यूबर को बेनिफिट हुआ है। उनमें से अगर इंक्लूडेड मी, तो मेरे व्यूज़ काफ़ी सही आए थे मेरे दूसरे चैनल पे। जो मैं अपने दूसरे चैनल की बात करूँ, मेरा एक चैनल जो है जिस पे 1 लाख सब्सक्राइबर थे, उस पर यार 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से उस पर जल्दी ग्रोथ हुई थी, मैं मानता हूँ। बट अगर फिर भी हम देखें ना, तो हम यूँ नहीं कह सकते कि बेनिफिट है, बिकॉज देखो यूट्यूबरों को बेनिफिट हुआ है थोड़ा बहुत, आई नो, बट इसको हम बेनिफिट नहीं कह सकते। बिकॉज अगर हम देखें दूसरे नज़रिए से तो काफ़ी बिजनेस डाउन हुए हैं, काफ़ी लोगों को लॉस हुए हैं। और हाँ, सबसे बुरी बात, जो इस बीमारी के शिकार हुए हैं, अगर हम उनके नज़रिए से देखें तो यार ये बहुत ही बुरा साल गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। बिकॉज एक तो हमें घर में रहना पड़ा इतना टाइम, और अगर हम देखें इस बीमारी को तो बच्चे भी नहीं बच पाए, बुजुर्ग भी नहीं बच पाए। इस बीमारी ने बहुत ही ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी हमारी। तो इस साल को मैं यूँ नहीं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा साल गया है।
अगर मैं देखूं मेरे नज़रिए से और सबके नज़रिए से देखा जाए तो ये साल बुरा गया है, बिकॉज यूट्यूब पे काफ़ी लोग वैसे भी ग्रो करे आते हैं, हर बार कोई ना कोई ग्रो करता रहता है। बट अगर वैसे हम ऑफलाइन बिजनेस में देखें, काफ़ी लॉसेस हुए हैं, काफ़ी लोगों को घर में प्रॉब्लम्स भी आई हैं पैसों को लेके, तो इसलिए इस साल तो यार बहुत बुरा रहा। लेकिन हाँ इस साल से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो रोड आप देख रहे थे कितनी रोड साफ़ हो गई थी, गंगा जी जो हमारी इतनी साफ़ हो गई थी। तो अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करें तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि यार हम थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, ऐसे कूड़ा वगैरह फेंकना, डस्टबिन में ना फेंकना, रोडों को गंदा करना, ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो ये बहुत हमारी लापरवाही है। इसको हमें थोड़ा सा ठीक करके रखना चाहिए, तो हो सकता है हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है। एक चीज़ और हमें सीखने को मिलती है, देखो यार बुरा वक्त आया है तो ऑब्वियसली अच्छा वक्त भी आएगा। अब जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोग थे जो बिल्कुल ही मतलब हार चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट देखो दोबारा सब कुछ सही हुआ, दोबारा वक्त बदला। तो कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस साल ने हमें ये तो ज़रूर सिखाया है कि हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और काश यार 2021 थोड़ा अच्छा जाए, मतलब कंपेयर टू 2020 मैं बोलूँगा 2021 सही जाए। और नए साल का जश्न तो मैं नहीं मनाऊँगा, बिकॉज मैंने कभी भी कोई जश्न नहीं मनाया, जैसे डिस्को जाना हुआ और बम पटाखे फोड़ना हुआ, पार्टी वगैरह, ये सब में मैं कभी भी नहीं आऊँ। चाहे कोई भी साल हो, कितना ही मेरा अच्छा गया हो, कितना ही बुरा गया हो, बट ये सब मैंने नहीं किया है, तो इस साल भी मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ इतनी खुशी है कि फाइनली 2020 तो गया, जिसने ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर रखी थी, कसम से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 महीने घर में इंसान कैसे बैठ सकता है, पूरा पागल होता है, बैठे बैठे पूरा पागल हो रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ कुछ नई नई चीज़ें थोड़ी बहुत सीखने को मिल रही थी ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हुए, तो मैंने थोड़े बहुत छोटे छोटे कोर्सेज ऑनलाइन कर लिए थे। मैं चाहे टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, बट यार फिर भी अगर हम बात करें तो बहुत लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार साल गया है। और अब मुझे फाइनली एक बात बताओ कि 2021 में आपने क्या सोचा है, मतलब आप किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करोगे? अपना गोल कमेंट में जरूर लिखना। वैसे मैंने भी एक गोल डिसाइड किया है कि 2021 में मैं डिसाइड किया है, देखते हैं अब कंप्लीट होता है नहीं होता, मेरा सीक्रेट है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है, 2021 में जितने मैंने अपने चैनल पे 2020 में मेहनत की है, उससे डबल में मेहनत करूँगा अपने सारे चैनल, चाहे वो व्लॉग की हो चाहे दूसरे चैनल हो, कोई भी मेरा चैनल हो, मैं उस पर हद से ज़्यादा मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा मेरा जो नया साल है वो काफ़ी बेटर बने और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँ जो मैं इस साल में नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा आने वाले इस साल में मैं वो सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका भी नया साल अच्छा जाए। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज वीडियो में मैंने ये बातें की हैं कि 2020 का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ओके था, बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऑनलाइन पूरा मेरा वर्क है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, मेरा पूरा वर्क ऑनलाइन रहता है। स्टडी वगैरह कुछ भी मैं सीखता हूँ ऑनलाइन ही सीखता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑनलाइन था तो ठीक था, मेरा इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरों के हिसाब से तो काफ़ी बुरा गया होगा उनका साल। लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था, बट बुरा थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बुरा, बिकॉज यार घर से बाहर नहीं निकलना। बिकॉज मेरी आदत है मैं हर 2-3 महीने में ट्रैवल जरूर करता हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ घूमने, मैं हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ। बट इस साल मैं कहीं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ वायरस। तो ये मेरा साल थोड़ा सा बुरा रहा, बट मेरा चैनल ग्रो हुआ, सबके चैनल ग्रो हुए, उन्हें हम कह सकते हैं उनके नज़रिए से थोड़ा सा अच्छा रहा। लेकिन अगर मैं वायरस के हिसाब से देखूँ तो मैं बोलूँगा बहुत बुरा रहा ये साल, रियल में बहुत बुरा रहा। इसलिए रहा बिकॉज चलो ठीक है, हम तो भगवान की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग मतलब इस वायरस का शिकार हुए हैं उनके लिए नज़रिए से, उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बुरा रहा है साल, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और 2021 में वायरस जैसा कुछ भी ना हो और खुल के लोग ज़िंदगी जी सकें और सब कुछ अच्छा ही हो, उम्मीद करता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अलविदा, लव यू ऑल।